अधिकारियों के ऊपर निलंबन की गाज तो गिरी है, लेकिन क्या वाकई में मध्य प्रदेश में इस तरह के और भी जगह काम हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। वो बच्चे थे, आप सोचिए, जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा है कि बच्चे वहां टिफिन देने के लिए आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर जब असलियत वहां जाकर पता की गई तो ये सामने आया है कि बच्चों के हाथ तक गल चुके हैं। बाल श्रम तो हो रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह हो रहा था जो कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ प्रियंक कानूनगो जी मौजूद हैं, जो कि जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ये पूरी कार्रवाई हुई है। प्रियंक जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों के हाथ गल चुके हैं, अधिकारियों को कोई खबर नहीं है, आबकारी विभाग के नाक के नीचे ये सब चल रहा है। जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या हालत थे? क्या बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे? किस तरह की स्थिति थी? देखिए, वहाँ से कुछ बच्चों को भगाया गया, उसके बावजूद हमको 58 बच्चे वहाँ मिले। उनकी उम्र की तस्दीक होती, उनके बयान होते, इस सब की एक कानूनी प्रक्रिया है। वो बॉन्डेड लेबर थे या नहीं थे, ये जानने के लिए एसडीएम के समक्ष तत्काल बयान कराए जाते हैं। हम लोग बरसों से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस काम का ये अनुभव है कि एक बार बच्चा अगर एसडीएम और सीडब्ल्यूसी के बयान के बगैर कहीं भी चला गया, देखिए ये बेहद गरीब लोग हैं, ये अपनी रोजी रोटी के लिए उसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो हजारों करोड़ का मालिक है। इसलिए प्रक्रिया ये होती है कि तत्काल एसडीएम बयान ले लें, तत्काल सीडब्ल्यूसी बयान ले ले, काउंसलिंग करें, कुछ दिन चिल्ड्रन होम में रखें, जब मुआवजा मिल जाए तब इनको रिहेबिलिटेट कर दें। कई मामलों में रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलोकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये बच्चे विटनेस होते हैं। अब इस पूरे मामले में जो प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है, हमने 3:28 पे वहाँ पे एसडीओ, वहाँ पे जो डीपीओ थे महिला बाल विकास के, वो और बाकी लेबर के ऑफिसर्स के मामला ये सुपुर्द किया। उनको हमने सूची सौंपी, उनको हमने ये बताया कि आप सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोडक्शन कर दीजिए, आप एसडीएम के सामने स्टेटमेंट करा दीजिए और फिर कार्रवाई करवा दीजिए। हमारा काम यही था और हम सब जगह यही करते हैं। तो हमारी एसओपी, उसके अकॉर्डिंग हम ये करके वहाँ से आ गए। एसडीएम को दिन में 1:30 बजे कलेक्टर ने बोला था कि जाके वहाँ पे स्टेटमेंट ले लो। हमको कलेक्टर ने 1:30 बजे बोला था कि हम एसडीएम और सीडब्ल्यूसी दोनों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। रात होने तक इन्होंने इंतजार किया। सीडब्ल्यूसी का कोरम पूरा नहीं करवाया गया। सीडब्ल्यूसी बिना कोरम के कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, इनवैलिड हो जाता है, इलीगल होता है। कोरम 3 लोगों का होता है। सीडब्ल्यूसी का कोरम षड्यंत्र पूर्वक पूरा नहीं होने दिया गया। एसडीएम को 20 किलोमीटर का रास्ता हाईवे पर तय करने में 5 घंटे लगे। एसडीएम अंधेरा होने के बाद पहुंचा, एडीएम 7 घंटे बाद पहुंची, और इसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री वाले ने बच्चे गायब कर दिए। अभी बच्चे किडनैप हुए हैं, एब्डक्ट हुए हैं, कहाँ हैं? पुलिस ने कोई प्राथमिकी भी इस मामले में दर्ज नहीं की है। देखिए, यहाँ 2 अपराध हुए हैं। पहला अपराध बच्चे बाल श्रम करते हुए मिले, उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ निर्देश दे करके जेजे एक्ट में ये प्रावधान करवाया था, मुझे अच्छे से याद है। हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का नशे के रूप के किसी भी प्रकल्प में उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी, इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में धारा 78 है, जो 7 साल की सजा, आर्थिक दंड और गैर जमानती अपराध इसको निर्दिष्ट करती है। वो धारा ही नहीं लगाई। अब सिर्फ जमानती धाराएं लगाई हैं सर। जमानती धाराएं इसलिए लगाई हैं कि जमानत हो जाए। जब हम लोग नोटिस करेंगे 4 दिन बाद, तब बोलेंगे कि हमने जांच में ये धाराएं बढ़ा दी, लेकिन जमानत हो जाए, जेल ना जाना पड़े इनके प्रिय कारखाना मालिक को। ये षड्यंत्र होते हैं और ये षड्यंत्र के तहत किया।